I was living my life in sin. मेरे जीवन में पाप का जीवन जी रहा था. I was going far away from God. मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था. I was not living an exemplary life. मैं दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल जीवन नहीं जी रहा था. I was a Christian, मैं क्रिश्चियन था but I was living a very sinful life. और मैं पाप का जीवन जी रहा था. I was going far away from God. मैं बहुत परमेश्वर से दूर जा रहा था. I should have been an example in Neris. और मैं शादी में मुझे एग्जाम्पल होना. In Neris, I should have been a good example. In Behind Junior what? College. At Neris, I should have been a good example. और नेरिस में मैं एक अच्छा नमूना एग्जाम्पल होना था. But I was the opposite of that. मैं उसका उल्टा किया. I was doing all the sinful stuff. मैं सब पाप का जीवन पूरा पाप करके बीत रहा था. I was into pornography. और मैं ये पोर्नोग्राफी मीन्स गंदा गंदा चीज देखना. I was into drinking alcohol. और मैं अपोंग पीना. And I was getting into fight with the Nishi people. और मैं निशी लोगों के साथ मैं झगड़ा में कर रहा था. I even nearly died at Duimuk River. और मैं द्विमुख का नदी में मरने वाला था. God protected me. परमेश्वर मुझे रक्षा किया. God kept me alive. परमेश्वर मुझे जीने दिया, जिंदा रखा. I just want to tell a little bit of my past also. और मैं मेरा पहला जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. I have a medical history of brain tumor. और मेरा जीवन में कैसा जो ब्रेन ट्यूमर हुआ था. I have 2 rubber tube from my head to stomach. Rubber tube. और उसका अंदर में ट्यूब है जो ब्रेन ट्यूमर होने का नाता. Even right now I have 2 shunt tube from my head to stomach. और यहाँ अभी भी यहाँ से लेकर ये पेट तक ये है. 2 shunt tube. ट्यूब 2 ट्यूब है अभी तक भी. आप लोग समझ आता. So living a very sinful life. तो बहुत ही सिंपल जीवन में जी रहा था. Sinful. सॉरी, पाप का जीवन में जी रहा था. I was walking away far from God. प्रभु से दूर जा रहा था. But even in the midst of my sinful life, उस पाप का जीवन का बीच में भी God still loved me. उस पाप का जीवन बीच में भी प्रभु मुझे प्रेम किया. God's love for me was unconditional. परमेश्वर का प्रेम अनोखा प्यार था. Romans chapter 5 verse 5 says, रोमन चैप्टर 5 का वर्स 5 में बोलता है. verse 8 says, वर्स 8 में बोला है. रोमन चैप्टर 5 8 में God demonstrated His love परमेश्वर ने अपना प्रेम को दिखाया towards us in that while we were still sinners, परमेश्वर अपना प्रेम को दिखाया जबकि हम लोग जब पाप में था. Christ died for us. परमेश्वर ने अपना प्रेम को दिखाया कि जब हम पाप होते समय में भी अब वो ने हमारे पाप के लिए मरा है. Not after we became good. अब अच्छा होने का बाद में प्रभु ने अपना प्यार नहीं दिखाया. खराब होते समय में प्रभु अपना प्यार दिखाया. God loved us even while we were still sinners. जब परमेश्वर जब हम लोग को पाप का जीवन जीते समय प्रभु प्यार करता है. God loved the people of Raga. परमेश्वर रागा का लोगों को प्रेम करता है. God loved the people of Arunachal. परमेश्वर अरुणाचल के लोगों को प्रेम करता है. Even while you were still in your sin, जब पाप में जब था, अब जब आप पाप का जीवन में जी रहा होगा, God still loved you. आपको अभी भी प्रभु प्यार कर रहा है. Even when you are still drinking apong, आप अपुंग पी रहा होगा, God still loves you. तभी भी प्रभु आपको प्यार करता है. Even when you are still in Donipolo, अगर आप दोनी पोलो में भी हो भी है, God still loves you. दोनी पोलो को भी प्रभु प्यार करता है. Even if you are nominal Christian, अगर आप जो सच्चा क्रिश्चियन नॉमिनल जीवन जी रहा होता होगा क्रिश्चियन लाइफ में, God still loves you. परमेश्वर आपको प्रेम करता है. Even if you are living in adultery, अगर आप व्यभिचार कर रहा होगा, God still loves you. परमेश्वर आपको प्रेम करता है. Even if you are living a corrupted life, अगर आप तुम बहुत खराब का जीवन जी रहा होता होगा, God still प्रभु loves आपको you. प्रेम करता है. This is what Romans chapter 5 verse और 8 says. ये चैप्टर रोमन चैप्टर 5 8 में परमेश्वर आपको बता रहा है. God loved you even while you were still sinners. परमेश्वर जब आप पाप का जीवन में पाप का दलदल में था तभी भी प्रभु आपको प्यार करता था. And He let Jesus die for you on the cross. और आपका पाप का दलदल में जी रहा है तभी भी यीशु को मरने दिया आपके लिए.
while I was studying at Mary's जब मैं नेरिस में पढ़ रहा था and living a sinful life, पाप का जीवन जी रहा था, God still loved me. परमेश्वर उस समय में भी मैं पाप का जीवन जी रहा था, उस समय भी मुझे प्यार किया, He did पास्टर not, को प्यार किया। He did not want my life to go into destruction. उस समय में मैं पाप का जीवन जी रहा था, परमेश्वर मुझे वो खराब मेरा जीवन को नाश होने के लिए प्रभु नहीं चाहता था। He did not want me to die in my brain tumor. परमेश्वर मुझे अलो नहीं किया है, मुझे ब्रेन ट्यूमर में मरने के लिए अलो नहीं किया है। He did not want me to die in my sinful condition. मैं पाप का जीवन से भी उससे भी मुझे मरने के लिए अलो नहीं किया। That is why John 3:16 says, इसीलिए जॉन 3:16 में कहा जाता है, God so loved the world परमेश्वर जगत को इतना प्रेम करता है, that He sent His only begotten Son, इसलिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा गया है, Jesus Christ, into this world, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, that whosoever believeth in Him, जो कोई भी उसको प्रेम करता है they should not die, वो लोग कभी नहीं मरेगा, but have everlasting life. आनंद जीवन मिलेगा। Jesus came into this world, यीशु Jesus came into this यीशु world इस दुनिया में आया है, not to condemn the sinner, पापी को दोषी ठहराने नहीं आया, but to make them righteous, आपको धर्मी बनाने आया but to set them free. और आपको पाप से छुटकारा देने आया। He came to heal the sick. और जो He came to heal the sick. और बीमारी को चंगाई करने के लिए, He came to set free the demon forces. जो शैतान से जो है बॉन्डेज में उसको छुटकारा देने के लिए। I have a good news for you. मेरे तरफ से एक अच्छा सुसमाचार है। God wants to come into your life. परमेश्वर आपका जीवन में भी आना चाहता है। God wants to make His dwelling inside of you. परमेश्वर अपना जो घर अपना दिल का अंदर बनाना चाहता है। God loves you in spite of your sin. परमेश्वर आप जितना भी पाप कर रहा है, पर भी प्रभु अभी भी आपको प्यार कर रहा है। But because He loves you very much, इसीलिए आपको बहुत प्रेम करता है, because He loves you very much, इसीलिए कि आपको वो बहुत प्यार करता है परमेश्वर, क्योंकि वो इतना आपको प्यार करता है, He wants to give you a new life. वो आपको इतना प्रेम करता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है, He wants to give you a life of victory. वो आपको जीत का जीवन देना चाहता है, He wants to give you the God kind of life. वो आपको परमेश्वर का जैसे जीने के लिए जीवन देना चाहिए, यीशु का जैसे जीवन जीना देना चाहता है, He wants to give you a life of miracle. वो आपको चमत्कार का जीवन जीने देना चाहता है, He wants to give you a life of वो supernatural. आपको असुरित काम करने के लिए सुपरनेचुरल काम कर जीने देना चाहता है, He wants to make you to reign on this earth. आपको ये पृथ्वी में राज करने के लिए बनाना चाहता है, Because that is the purpose why God created you. इसी के कारण से आपको हमको बनाया है, आपको ये पृथ्वी को राज करने के लिए आपको बनाया गया है। God created you to reign on this earth. आपको परमेश्वर बनाया है कि ये पृथ्वी को राज करो। God wants you to reign over sickness and disease. परमेश्वर आप इस पृथ्वी को किस तरह से राज करेगा, बीमारी को उसका राज करो, बीमारी का आप उसको दबाना है। God wants you to reign over alcohol and drug addiction. परमेश्वर चाहता है कि दारू पीने वाला से उसको छुटकारा, उसको भी आप नीचे दबाओ, उसको रूल करो, उसको जो है ये करो, लेकिन वो आपको रूल नहीं करना है। God wants you to reign over adultery, prostitution, fornication, homosexuality and lesbian. परमेश्वर चाहता है कि आप बेबिचारी से भी आप उससे क्या बोलते हैं इसको, डोमिनेट ना, जो बेबिचारी करता है, जो गंदा काम लड़की लड़का बनता है और जो हिजड़ा बनता है, उससे भी आप मतलब उसको भी दबाओ, उसको भी ओवरकम करो, उसको भी छुटकारा पाने देना चाहता है। Don't think that Satan is your friend. आप मत सोचिए शैतान आपका दोस्त है, He is only here to destroy your life. वो सिर्फ यह शैतान इधर है आपका जीवन को नाश करना चाहता है, He only wants to kill you. वो आपको मराना चाहता है। John 10:10 says, जॉन का 10:10 में बोलता है, the thief Satan comes, शैतान चोर आता है but to kill, और मराने के लिए, steal and destroy. चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए। But Jesus came यीशु आया है to give you life आपको अनंत जीवन देने के लिए, so that you may have life in abundance. आपको अनंत जीवन देने के लिए। That means the God kind of life. ये परमेश्वर का जैसा जीवन, God wants you to give His life.
परमेश्वर अपना जीवन को देना, जीवन वो उसका अंदर में जो जीवन है आपका अंदर डालना चाहता है। He wants to take your earthly life, तो आपका जो गंदगी है उसको लेना चाहता है, sinful life, आपका पाप का जीवन को प्रभु लेना चाहता है, defeated life, हार का जीवन, life of sickness, बीमारी का जीवन। आप लोग इधर सुनिए, बीमारी का जीवन, corrupted life, करप्टेड जीवन को, adultery life, बेविचारी का जीवन को, addiction life, एडिक्शन का जीवन को, idolatrous life. पूजा मूर्ति पूजा का जीवन को He wants to take it वो लेना चाहता है, and he wants to give you a new life. आपको नया जीवन देना चाहता है। Abundant ताली बजाओ, life. आपको नया जीवन, भरपूर जीवन देना चाहता है, God's kind of life. परमेश्वर का जैसा जीवन। I was living a sinful life. मैं पास्टर बोल रहे हैं कि वो पाप का जीवन जी रहा था, I was carrying brain tumor. वो मेरा अंदर में पास्टर का अंदर में ब्रेन ट्यूमर था बोला है। In 1998, I was given 6 months to live. तो उसमें 1998 में पास्टर को सिर्फ 6 महीना जिएगा बोला था, I was operated at Guwahati Neurological Hospital. और पास्टर को गुवाहाटी में न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी किया है। And doctor gave me 6 months to live. डॉक्टर ने बोला 6 महीना सिर्फ जिएगा। My family members never told me मेरा और उसका परिवार लोग ने नहीं बताया, because they did not want to make me sad. और उन लोग ने उसको पास्टर को दुख होने देना नहीं चाहता था। I came to know this only in 2021 2021 में तभी जाना है, when I went for medical review. जब मेडिकल रिव्यू के लिए फिर से मेडिकल में चेकअप जाते समय पता चला है कि 1998 का 2021 में जाना है। 1997, और 1997 में I did brain tumor operation. और उस समय में ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन हुआ है। I was given 6 months to live, उस समय में बोला है कि डॉक्टर 6 महीना सिर्फ देते, but my family did not tell me. तो उसका परिवार ने नहीं बताया 6 महीना सिर्फ जिएगा बोल के। I came to know only in 2021 जो सिर्फ पास्टर को पता चला है 2021 को, because my medical report came out. जो मेडिकल रिपोर्ट जब आया था, My medical report said that I was free from brain tumor. और जब मेडिकल रिपोर्ट पता चला कि आप ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा हो चुका है, ठीक हो चुका है। Only after that, my family told me that I was given 6 months to live. उस समय में परिवार लोग बताए कि उस समय में 1997 तुमको 6 महीना का डॉक्टर बोला था बोल के 21 में बताया। So this evening I want to tell you, ये शाम को आप सबको बताना चाहता है, our God is a God of miracle. हमारा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है, Our God is a God who still does healing. और हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा और हीलिंग करता है। If God can do it for me, परमेश्वर अगर पास्टर के जीवन में किया है तो He can do it for you वो आपका too. जीवन में करेगा। I was bounded by alcohol. पास्टर को अल्कोहलिक जो अपुंग पीने वाला उसको बांध के रखा था। अपुंग ही इंसान को बांध के रखता है, तो वो I एक was- स्पिरिट है। Binded by pornography. और पास्टर को हिंदी में पोर्नोग्राफ क्या बोलता है? पोर्नोग्राफ मीन्स गंदा गंदा पिक्चर देखना, वो उसको बांध के रखा है। I was binded by the spirit of anger. मुझे गुस्सा का आत्मा बांध के रखा था पास्टर को। In Neris, I have a very rich story. रिच Rich story. और नेरिस में बहुत बड़ा कहानी है। I was Mr. Neris 3 times. Mr. Neris 3 times. ओके ओके, पास्टर को नेरिस में बहुत बड़ा कहानी है कि तीन बार मिस्टर नेरिस हुआ है। Bodybuilding champion. और आप लोग मालूम है ना, आजकल इंडिया आइडल ऐसे आइडल आप लोग देखता है ना, बॉडी को शो करता है उसका, मिस इंडिया जैसे मिस्टर इंडिया, मिस्टर नेरिस हुआ है इसको। Even at Itanagar Siddhartha Hall, I was Mr. Millennium second runner-up. ईटानगर का सिद्धार्थ हॉल में भी मिस्टर मिलीनियम सेकेंड रनर मिला है। And at Nahanagar, I was Mr. Handsome, number 1. नाहरलगुन में Mr. Handsome. मिस्टर हैंडसम मतलब बहुत सुंदर वाला हैंडसम दिखा, सब आदमी हैंडसम जानता ही है ना। But my life was empty. लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरा जीवन में खालीपन था।
When I was studying in Neris, जब मैं नेरिस में पढ़ रहा था, among the Naga students, I had the highest CGPA, CGP means highest percentage. ओके, जब जब नागा स्टूडेंट लोग जो नेरिस में पढ़ रहा था, पास्टर का सबसे हाईएस्ट मार्कशीट था। I was doing very well in my studies, अपना पढ़ाई में बहुत अच्छा था, but my life was empty. लेकिन मेरा जीवन बहुत कालीपन था। I used to get phone call from beautiful looking Arunachali girls. उस समय में मैं सुंदर सुंदर अरुणाचल लोगों को भी देखते रहता था, और वो लोग लड़कियों, हमको कॉल करता है, और वो लोग भी कॉल करता था। but my life was empty. लेकिन मेरा जीवन खालीपन था, I was not happy. मैं खुश नहीं था। I used to drink alcohol, मैं ड्रिंक अपुम पीता था, but when I'm about to sleep, जब वो सोने के लिए जाता है तो I'm always afraid what will happen if I die. उसमें सोचता था कि मैं अभी मर जाएगा तो क्या होगा, What if I stop breathing? अगर मेरा ये ब्रीथिंग जो बंद होने से क्या होगा बोल के सोचता था जब सोते समय में। So even though I was not a spiritual person, मैं एक आत्मिक इंसान था, not नहीं था, मैं आत्मिक में आत्मा में नहीं था ना, और पास्टर बोला है कि उस समय में आत्मा में नहीं था बोला है, with the smell of alcohol, और अपुम का जो गुण था, I will still pray to God. अपुम गुण होते समय भी प्रभु को प्रार्थना किया। I will tell God, मैं प्रभु को बताता था, don't let me die this evening. आज रात मुझे मरने मत दो, Because I knew that if I die, I was going to hell. और मालूम था कि मैं अपुम पीता बुरा काम करता है, मैं आज अगर शाम को मरने से नरक जाएगा, और डर से प्रभु को ऐसे प्रार्थना करता था। And God was very faithful. आप लोग इधर देखिए, आप लोग इस तरफ मत देखिए ना, आने जाने का मत देखिए, इस तरफ देखिए। God was very faithful. परमेश्वर बहुत फेथफुल था। He even heard the prayer of a sinful person. मुझ जैसे पास्टर का जैसे पाप करने वालों का प्रार्थना को भी सुनता था। He loved me. उसने वो मुझे प्यार किया। I was always crucifying Jesus in my flesh. उस समय में मैं पाप करते समय यीशु को क्रूस पे चढ़ाता था। I was crucifying Jesus with my alcohol addiction. मैं जब अपुम पीता है तो यीशु को फिर से क्रॉस में चढ़ा रहा था। I was crucifying Jesus with my pornography addiction. जब मैं गंदा चीज देखता था, गंदा चीज को पिक्चर देखता था, जैसे क्या बोलेगा आजकल ब्लू फिल्म बोलता है ना, उसी तरह देखते समय में मैं प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाता था। I was crucifying Jesus with my anger. मैं जब गुस्सा होता था यीशु को क्रूस पर चढ़ाता था। I had some very big fight in Neris also. और नेरिस में मैं बहुत लड़ाई बहुत जोर से लड़ता भी था। With Nishi people. और निशी लड़का लोग के साथ में। I know Pastor Jimmy is Nishi. या पास्टर जूमी भी निशी है। I love the Nishi people. निशी लोगों को प्यार करता है। But that time I was not in the Lord. उस समय मैं प्रभु में नहीं था। So with my anger, उस समय इसलिए गुस्सा था, with my sinful life, मेरा पाप का जीवन से I was doing everything that was not God's will. तो जो परमेश्वर की इच्छा नहीं वो सब कुछ मैं कर रहा था। But when I came to Jesus, जब मैं यीशु के पास आया, when I heard that Jesus loved me, जब मैं सुना कि यीशु मुझे प्यार करता है, I came to God with all my sinful life. मैं और सारा पाप के साथ में परमेश्वर यीशु के साथ में आया। I came with my brain tumor. मैं ये ब्रेन ट्यूमर के साथ यीशु के साथ पास आया। I came with my alcohol addiction. मैं अल्कोहलिक अपुम पीने का एडिक्शन के साथ में प्रभु का यीशु के साथ आया। But God still loved me. प्रभु तभी भी मुझे प्यार किया। He took away my sinful life. और मेरा पाप का जो है जीवन को वो ले लिया। And He gave me a new life. और उसने मुझे नया जीवन दिया। Today I am so blessed. आज मुझे बहुत आशीषित है, इसलिए इसका चर्च का नाम है न्यू लाइफ चर्च। The Bible says, बाइबल बोलता है if anyone is in Christ Jesus, यदि कोई मसीह में है तो he is a new वो creation. नया सृष्टि है। All things have passed away. पूरा जो है पुराना चीज चला गया, Everything has become new. सब कुछ नया हो जाता है। My life has become new. मेरा जीवन नया हो गया, पास्टर का जीवन नया हो गया।
Today, if someone comes and tell me, आज कोई आके मुझे बताएगा, I know you, pastor. आप पास्टर है, I know you. आपको हम जानता है, I know you studied in Mary's, आप मेरिस में पढ़ता था, but I know that you vomited in a girl's overcoat. आप लड़की लोग का कोट में वॉमिटिंग कर दिया था अपन पी के, But I will tell them और मैं उसको बताना चाहता है, that Azato is dead. वो आजा तो मर गया है, I'm a new person. आज में जो आ जाते हैं ये नया सृष्टि है, I'm a new creation. आज में नया सृष्टि है, I'm a child of God. आज में परमेश्वर का बेटा है, There is no condemnation for me. मुझे आज कोई दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि यीशु ने सब मेरा बुराई को ले लिया है, I am righteous. अब मैं धार्मिकता हूँ, I am holy. मैं पवित्र हूँ, I am a new person. मैं नया सृष्टि हूँ, नया इंसान हूँ, Just like what I have received. जैसे मैंने रिसीव किया है, God wants you to receive it too. और जैसे पास्टर को नया जीवन रिसीव किया, आप लोगों को भी परमेश्वर आप भी रिसीव करेगा, He wants to take away your sickness वो आपका सारा बीमारी को लेना चाहता है, and He wants to give you healing. वो आपको सुनने देना चाहता है और चंगा करना चाहता है, He wants to take away your addiction आपका जो भी एडिक्शन है, एडिक्शन मतलब अपुंग पीना, जो भी कुछ भी पाप है लेना चाहता है, and He wants to give you victory and deliverance. आपको जीत का और छुटकारा का जीवन देना चाहता है। How many of you want the life of God? कितने लोग परमेश्वर का जीवन चाहिए? How many? कितने लोग हाथ उठे हैं, परमेश्वर का जीवन कितना लोग चाहिए? How many of you want salvation, ananda jivan? कितना लोग जो है परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन को चाहता है? आमीन। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। God wants to give it to you this evening. आज शाम में आपको परमेश्वर देना चाहता है। This hand that used to beat people, ये हाथ से आदमी लोगों को मारता था, now God uses these hands to heal people. आज ये हाथ लोगों को मारता था, ये हाथ को आज इंसान लोगों को चंगाई करने के लिए ये परमेश्वर यूज कर रहा है। ताली बजा दो। Even in my wildest dream, I never thought that I will one day heal people. मेरा कभी जिंदगी में सपना नहीं था कि ये मेरा हाथ दूसरों को मारता था, इसको परमेश्वर यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। Today God is using this person आज ये इंसान को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, to bring deliverance, और उसको छुटकारा के लिए, to heal the paralyzed, जो पैरालाइज है, to heal the blind eyes, जो लोग अंधा है, to heal, open the deaf ears. जो कान जो सुनाई नहीं देने वालों को। But one thing I want to let you know, मैं एक चीज आप लोग को जानने देना चाहता है, it's not me. ये मैं नहीं कर रहा है, It is the life of God inside of जो me. मेरा अंदर परमेश्वर का जीवन ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा है। It is God doing it through me. तो परमेश्वर पास्टर का द्वारा से कर रहा है, And God wants to use you too. आपको भी मेरा जैसे परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। I believe that sometime when you walk in Raga, I believe when you walk around in Arunachal, जब हमें विश्वास करता है, जब आप अरुणाचल में रागा में जब चलता फिरता है, have you seen demon possessed people? आप लोग देखा है शैतान को ऐसे ऐसे, जो शैतान से बढ़ के आदमी, शैतान जो डिमोन्स्ट्रेशन शैतान का देखा है इंसान का अंदर बैठ के, Even girls will start talking like a man. जो लोग जिसका अंदर में शैतान है कैसा करता है, आप लोग देखा है? Have you seen or not? कौन कौन देखा? हाथ उठाइए। सभी लोग देखा होगा ना। And even though they are very small, जो बहुत छोटा होने से भी, even 5-6 strong people cannot hold them. इतना छोटा बच्चा को भी इतना बड़ा 5-6 आदमी भी पकड़ नहीं सकता है। Have you seen or not? आप लोग देखा है? When the demon possesses a small girl or small boy, जब जो शैतान जो है इतना छोटा बच्चा को उसको कब्जा में ले सकता है, whose power starts operating in that girl or boy? और जो इतना 5 साल का बच्चा का अंदर जब इतना ज्यादा शैतान जाता है, बहुत ताकत, 5 लड़का पकड़ने नहीं सकता है, किसका शक्ति उसमें गया है? Tell me. किसका शक्ति है? Satan, no. शैतान का शक्ति Satan गया का है। शक्ति है।
शैतान का शक्ति इसका 5 साल का बच्चा को जाने से वो इतना 5-6 आदमी पकड़ने नहीं सकता है, इतना शक्ति हुआ है ना। I'm trying to make you understand. आपको समझने देना चाहता है। So when God's power, spirit comes into you, जब कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का जीवन आपका अंदर आएगा तो whose power will start operating in your life? किसका पावर आपका जीवन से काम करेगा? सब लोग यीशु। जोर से बोलिए। आप लोग आवाज नहीं है क्या? जोर से बोलिए यीशु। क्या So- लगा का लोग आवाज बहुत कम है क्या? जोर से बोलिए यीशु। इतना सिर्फ हाँ। When the King of Kings, जब राजा उनका राजा, Lord of Lords, प्रभु उनका प्रभु, the most powerful person, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली परमेश्वर, with whom everything is possible, उसका पूरा ताकत उसका अंदर जाएगा तो if His spirit comes into you, वो आत्मा सर्वशक्तिमान का पावरफुल वाला आपका अंदर घुसेगा तो what God can do, परमेश्वर आपका अंदर में क्या कर सकता है? बोलिए। He will also be able to do like Him, उसका जैसे आप भी काम कर सकेगा, because His spirit is inside of you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर है। You can receive the power of God. आप परमेश्वर का शक्ति को आप ग्रहण कर सकता है। You can receive the life of God आप परमेश्वर का जीवन को ग्रहण कर सकता है। and reign on this earth आप जब ये पृथ्वी में राज करते समय by receiving Jesus Christ as your personal Lord and Savior. यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर रिसीव करेगा तो How many of you want to reign on this earth? कितने लोग इस पृथ्वी को राज करना चाहता है? पास्टर बताए कि बीमारी से बीमार नहीं होके, अपंग नहीं पी के, बीड़ी नहीं पी के, बेबिचारी नहीं करके, pornography गंदा नहीं देके, उसको नहीं होके राज करना चाहता है। कितना लोग राज करना चाहता है? How many of you want to reign? हाथ उठाइए। आप लोग बोले कितना लोग राज करना चाहता है? How many of you want to reign? कितना लोग राज करना चाहता है? How many of you want authority and power? कितना लोग परमेश्वर का अधिकारी अधिकार और भक्ति शक्ति भक्ति नहीं, शक्ति। हालेलुया। कितना भी परमेश्वर का अधिकारी और शक्ति चाहिए, हाथ उठाओ। हाँ, परमेश्वर आप लोग को देना चाहता है। प्रभु आप लोग को देना चाहता है। God wants to give it to you. प्रभु आपको देना चाहता है। परमेश्वर अपना अधिकार को शक्ति को देना चाहता है। Bible says बाइबल बोलता है in Matthew chapter 7, मैथ्यू का 7 में, ask and it shall be given unto you. मांगो तुम्हें दिया जाएगा। Matthew chapter 7 verse 7. 7 का 7 में, Seek and you shall find. अगर आप ढूंढेगा तो मिलेगा, Knock and the door shall be opened unto you. खटखटाएगा तो दरवाजा खोला जाएगा। So this evening, ये आज के शाम as we gather here, हम इसमें जमा हुआ है। I want to encourage you. मैं आपको इनकरेज करना चाहता है। Ask of God. परमेश्वर से मांगिए, He will give it to you. आपको दे देगा। Seek, ढूंढो, you will find. मिलेगा। Knock, खटखटाओ, and God will open the doors of heaven for you. आपके लिए दरवाजा खोला देगा कि स्वर्ग से। For to Him, for to Him, औ- for to Him, इसके लिए for to Him who received Jesus, जो कोई भी उसको जो ग्रहण करेगा, God gives them the right प्रभु जो कोई यीशु को ग्रहण करेगा, प्रभु उसको अधिकार दिया जाता है to become sons and daughters of God. परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए, बेटा बनने के लिए। Children not born of the flesh, शरीर से जन्म हुआ उसके लिए वो नहीं, but born of the Spirit. आत्मिक से जो जन्म होने के लिए आत्मिक का जन्म वाला है परमेश्वर का बेटा बेटी बनता That है। is what John chapter 1 verse 12 and 13 says. जॉन का चैप्टर 1 12 13 में बोला है। So this evening, आज के शाम में you can receive God's power. आप परमेश्वर का शक्ति को ले सकता है। You can become sons and daughters आप of God. परमेश्वर का बेटी बेटा बन सकेगा आज ही, आज शाम में। And you can live a victorious आप life जीत का जीवन जी सकता है by receiving Jesus into your life. यीशु को अपना जीवन में ग्रहण करके।
I was living a defeated life. मैं हार का जीवन जी रहा था। I was afraid to die. मैं मरने के लिए डर लग रहा था। I was struggling with anger. मैं गुस्सा को हटाने नहीं सके, मैं तकलीफ में जिया था। I was struggling with alcohol. अफीम पीने वाला को छोड़ने नहीं सके, तकलीफ में था। I was struggling with gutka, tobacco. जो सदा बीड़ी पीता है, उससे भी पी के छुटकारा नहीं पा रहा था। But after receiving Jesus, लेकिन जब यीशु को ग्रहण किया, after receiving Him as my Lord and Savior, जब मैं यीशु को अपना प्रभुता मानना है, I received the life of God. परमेश्वर का जीवन मेरा अंदर आ गया। ताली बजा दीजिए। I received the Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा को मुझे मिला है। Now the Spirit of God possesses me. अभी परमेश्वर का आत्मा मुझे पूरा possess तो हिंदी क्या बोलता है? Like Jesse Satan. हाँ, शैतान को possess. कैसे आप लोग सुना है ना, पोजेस होता है ना। प्रभु मेरा जीवन को भी पोजेस कर दिया, मतलब कंट्रोल में ले लिया, मतलब अपना कंट्रोल में ले लिया। That's why God's power is now operating in my life. इसलिए परमेश्वर का शक्ति मेरा जीवन से काम कर रहा है। How many of you would love to see miracle? कितने लोग चमत्कार देखना चाहता है? कितने लोग चमत्कार देखना चाहता है? हाथ अच्छे से उठाइए। 1 Corinthians chapter 4 verse 20 says, 1 कोरिन्थियन का चैप्टर 4 वर्स 27 में बोलता है, 20 में, the kingdom of God परमेश्वर का राज is not just in words, ये बोलने वाला सिर्फ नहीं, but in power. शक्ति में दिखाई देता है। परमेश्वर को राज को बोलने वाला सिर्फ नहीं, उसको शक्ति में दिखाई देगा। This evening I just want to demonstrate the power of God to you all. जो आज शाम को मैं परमेश्वर का शक्ति आप लोग महसूस करें, मैं सोचता हूँ। This is the first evening. आज पहला दिन, पहला शाम है। I want you to encounter the power of God. आज पहला शाम है। मैं चाहता है कि आप परमेश्वर का शक्ति को महसूस करें। I want you to receive salvation. आप उधार छुटकारा मिले। I want you to receive Jesus. मैं चाहता है कि आप यीशु को ले। And tomorrow I want to see more people. और आज कल में और भी बहुत लोगों को परमेश्वर को लो सोचता है। I want to see those in Donipolo religion coming here. जो धोनी पोलो लोग परमेश्वर में आओ बोल के सोचता है। I want to see the Hindus coming here. जो हिंदू लोग भी आए सोचता है। I want to see people from all denomination coming here. मैं सोचता है कि सारा डिनोमिनेशन लोग आओ सोचता है। I want everyone to encounter Jesus मैं in this चाहता है place. कि ये जगह में यीशु का शक्ति को इनकाउंटर करे, उसको मतलब मुलाकात हो जाए। Do you want to see a miracle? आप सब क्या शक्ति को देखना चाहता है परमेश्वर का? Do you want to see the power of God? क्या आप परमेश्वर का शक्ति देखना चाहता है? In a very simple way. बहुत सिंपल से दिखाएगा, I बोलेगा will just command. और सिर्फ बोलेगा। Which hand do you want to see grow? Which hand do you want to see grow? आप किस हाथ को लंबा होने देना देखना चाहता है? Right or left? आपका दाहिने हाथ या बाएं हाथ को लंबा होने के कि कौन सा हाथ को लंबा होने देगा? ये वाला Okay. दाया है ना, ठीक है? Right. Huh? राइट हैंड। Simple. I will just say it very simply, in simple way. बहुत इजी से सिंपल से बताएगा। I am a child of God. मैं परमेश्वर का पुत्र बेटा हूँ। The Spirit of God lives in me. मेरा अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। And Proverbs chapter 18 verse 21 says, प्रोवर्ब चैप्टर 18 का 21 में बोलता है, life and death are in the power of my tongue. मरना और जीना शक्ति हमारा मुख में है। My word has power. मेरा मुख में, मेरा टांग में, मेरा जीभ में शक्ति है। Because God is in me, क्योंकि मेरा अंदर प्रभु है। whatever I speak out, मैं जो कुछ भी मेरा मुख से निकलता है, in my word there is the power of God. मेरा मुख से जो वचन निकलता है वो कमांड निकलता है, शक्ति है। There is the life of God. परमेश्वर का जीवन है। So I'm going to speak in Jesus' name. मैं यीशु का नाम से बोलने जा रहा हूँ। In Jesus' name right now, यीशु का नाम से every right hand हर एक दाहिने हाथ under this roof जो अंदर ये पेंडल का अंदर में है and even outside और जो बाहर में भी है and even inside the houses, जो आसपास में जो घर का अंदर में भी है, every right hand, हर एक दाहिने हाथ, even people from Donipolo religion, इवन दोनों पोलो होने से भी
even people from Hindu religion, जो हिंदू का रिलीजन होने से भी every right hand, सारा दाहिने हाथ I command it to grow में उसको बोलता है लंबा हो जा बोल को, in Jesus' name right now. यीशु का नाम से, In Jesus' name right now. यीशु का नाम से। Let us see whether God has done it or जो not. हम लोग करेंगे अभी देखेंगे, Let us check our hands. हम लोग का हाथ को चेक करेगा, सब लोग करा होगा, सब लोग करा हो जाएगा। This is your right hand, isn't it? ये आपका दाहिने हाथ ये है, हाँ, He is standing here, ये ऐसे करा हो रहा है। and you can see me stretching my hand. मैं आप लोग देखो उसका हाथ को देखिए, Just check my hand. Has it आप लोग grown? उसका हाथ को देखिए, लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Is my shoulder straight or not? हाँ, स्ट्रेट है। So which hand is longer? दाहिने हाथ लंबा है ना, देखिए ये देखो सीधा है ना, नहीं? हाँ, चमत्कार है, सब ताली बजाइए। आपका भी हुआ है, हाँ, उसका भी हुआ है। देखिए ये सफेद वाला सिस्टर, देखिए उसका भी हुआ है, देखा है ना? परमेश्वर का Everyone just put your hand सब like सब this ऐसे कीजिए सब लोग, and bring it together slowly. धीरे से। अभी देख रहा है ना, इसका इतना लंबा हो गया। Your nose is in the middle. आपका जो नाक के मिडल में Just देखो, bring मिडल your में hand in the middle. सब लोग कीजिए, ऐसे टच मत कीजिए, थोड़ा सा ऐसे कीजिए, हाँ। So just look which hand has grown. और उसका भी लंबा हो रहा है, And just check. चेक कीजिए किसका किसका लंबा है। Has your hand grown? आप ये टच मत कीजिए, ऐसे ऐसे रखिए। Okay, just to हाँ, let you अभी all देखो see उसका उसका लंबा हुआ है, देखो देखो ये लोग का लंबा हो गया, आप लोग का Look at my hand. Has it grown or not? Has my hand grown? ग्रो हुआ है ना, नहीं हुआ है? So when I stand here, जब अभी यहाँ में करा है, my shoulder is straight. उसका जो गर्दन जो है सेम है। Just look at my hand. तो अभी हाथ को देखो, Which is longer? कौन सा लंबा है? दाहिने हाथ ना, पहले हाँ, So this is the power of God. ये है परमेश्वर का शक्ति। How many people hand has grown? Can you lift up your कितना hand? लोग हाथ लंबा हुआ, दिखाओ हाथ उठाइए, कितने किसका, हाँ, इतना लोग हाथ लंबा हुआ, देखिए बहुत लोग का हाथ लंबा हुआ है ना। So right now again, अभी फिर से in a very simple way, सिंपल से I command मैं आज्ञा देता हूँ in Jesus' name, यीशु का नाम से, every hand become equal. सब हाथ लोग अभी सेम हो जाओ, Same हो जाओ. सेम हो जाओ। Just check. अभी चेक करो, सेम हुआ है आपका सिस्टर, चेक कीजिए, हो गया, Same or not? सेम हो गया। आमीन, Same or not? Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। God is good परमेश्वर अच्छा है all the time. हर समय, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। You can sit down. अभी बैठ जाइए। Before I give an altar call for salvation, जब मैं आप लोग को यहाँ में बुलाने से पहले I want to first pray for the sick people. और आपको बुलाने से पहले मैं बीमारी लोगों को प्रार्थना करेगा। God wants to heal the sick people. परमेश्वर बीमारी को चंगाई करना चाहता है। Healing is God's will. ये परमेश्वर का इच्छा है आपको चंगा करना। When Jesus died for you on the cross, यीशु मसीह जब आपके लिए क्रूस में मरा है, He not just paid the price for your sin, वो आपका पाप के लिए सिर्फ पेमेंट नहीं दिया है, He paid the price for your sickness आपका also. बीमारी के लिए भी उसको खर्चा चुका दिया। He paid the price for your deliverance also. आपका छुटकारा के लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पेमेंट दिया। Deliverance from alcohol addiction. अल्कोहल से छुटकारा, Deliverance from से। drugs. ड्रग्स से, Deliverance from pornography. जो गंदा गंदा देखने वाला से भी छुटकारा, Deliverance from idol worshipping. और मूर्ति पूजा से भी। Jesus paid the price. यीशु आपका सब कुछ को पेमेंट दे दिया। God loves you very much. परमेश्वर आपको प्रेम करता है। He wants to see all of you in heaven. आप सबको परमेश्वर देखना चाहता है स्वर्ग में। And that is why He sent Jesus.
इसीलिए यीशु को भेजा है पिता परमेश्वर। Okay, shall we all close our eyes? सब आंखें बंद करेंगे। As we close our eyes, जब हम आंख बंद करता है, I want to first lead you into a prayer of salvation. अपना आपका छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना लीड करना चाहता है। And then after that, I will pray for the sick तो people. उसके बाद बीमारी के लिए प्रार्थना करना चाहता है। But first, those of you who wants to surrender your life to Jesus, जो कोई अपना जीवन को प्रभु का, जिस तरह से पास्टर जो एडिक्शन में था, बुरा काम में था, उसको छुटकारा, यीशु को सरेंडर किया, वो अपना छुटकारा पाया। जो छुटकारा पाना चाहता है वो आप उसका बाद में आप सरेंडर करना चाहता आ सकता है। yeah, just lift up your hand and come. Lift up your hand. अपना हाथ उठाइए, दाहिने हाथ, Lift up your hand. अपना हाथ उठाइए दाहिने, सब आंखें बंद And कीजिए। you can come to the front. Now, Yeah, you can come to the front. Those of you that wants to receive, come to the front. और जो कोई अगर आपको नया जीवन को मिलना चाहता है, आप लोग को आगे आ सकता है। बोला है Come to the front. आप लोग आगे आ सकता है। जो नया जीवन लेना चाहता है, पहले हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन नहीं होने से भी क्रिश्चियन को, हर एक को परमेश्वर कर सकता है। प्रभु सबको प्यार करता है। आप प्रभु का बनाया हुआ है ना। You can stand on this left side. ये लाइन में आप लोग करा Left कीजिए। side. We'll let the sick people stand this side. बीमारी लोग इस तरफ में आइए। And जो the sick people can stand this side. We'll pray for the sick also. बीमारी लोग उसमें करा कीजिए, इसमें आइए। जो अपना जीवन को यीशु को देना चाहता, नया चाहिए, पुराना जीवन छोड़ना चाहता, इधर आ जाए। पुराना जीवन को छोड़ना चाहता है, नया जीवन होना चाहता है, तो आप लोग इधर आए। बीमार लोग उस तरफ। Those of you want to receive Jesus, stand this side. जो यीशु को रिसीव ग्रहण करना चाहता है, आप लोग इधर आइए। यीशु को कौन कौन रिसीव करना चाहता है? And sick people this side. बीमार लोग उस तरफ। And the others just be in a state of worship. बाकी लोग सब आराधना में रहिए। सब लोग पीछे में, जो भी नहीं आराधना में रहिए, आगे पीछे में सब लोग, स्टेज वाले लोग भी आराधना में रहिए। The praise and worship, just play the music softly. म्यूजिक को बहुत धीरे से बजाइए। Have your eyes closed. सब लोग आंख बंद कीजिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए। If you have come to the front, just close your eyes and be in a state of सभी लोग worship. आंखें बंद कीजिए। We are going to pray, हम प्रार्थना करना चाहता है, and I want you to pray after Pastor Jimmy. और मैं अब मेरा जूमी का बाद में आप लोग बोलिए। I will be praying in English. ये इंग्लिश में बोलेंगे, Pastor Jimmy will pray in Hindi, जूमी हिंदी में बोलेगा। and you repeat the prayer after Jimmy. जो आपने हिंदी में बोल, उसको आप इसको रिपीट कीजिए, पीछे बोलिए। Even those listening to us from your own houses, जो कोई भी अपना घर से सुन रहा है, you may be from Donipolo religion, आप दोनों बोलो से भी हो सकता है, you may be an RSS cadre, आप आरएसएस भी हो सकता है, you may be a Christian, आप क्रिश्चियन भी हो सकता है, you may be a Hindu or Muslim. आप हिंदू और मुस्लिम भी हो सकता है। God loves you. परमेश्वर आपको प्यार करता है। So I want you to repeat the prayer after Pastor Jimmy. और जूमी का पीछे में आप लोग बोलिए। Father God, पिता परमेश्वर, आप लोग मेरा पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, जोर से बोलिए, जोर से। I come to you in Jesus' name. मैं आपका पास आ रहा यीशु का नाम से। I believe with all my heart मेरा सारा दिल से आपको मैं विश्वास करता हूँ। I believe in what the Bible says. मैं बाइबल में क्या बोला है उसको विश्वास के साथ मैं आपका पास आ रहा हूँ। I believe that Jesus Christ is the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है। Jesus came and died for me. यीशु मेरे लिए आया, मरा। He paid the price for my sin. वो मेरा पाप का कर्जा चुकाया। He paid the price for my sickness. वो मेरा बीमारी के लिए उसने चुकाया।
He paid the price for my deliverance. मेरा छुटकारा के लिए उसने कर्जा चुकाया। Jesus shed his blood for me on the cross. यीशु मेरे लिए अपना लहू बहाया। Jesus rose from the dead after 3 days. यीशु 3 दिन के बाद जी उठा। I believe this मैं इसको विश्वास करता हूँ with all my heart. मेरे पूरे दिल से। Jesus Christ, यीशु मसीह come into my heart मेरे हृदय में आओ। right now. इसी समय में Be my King. मेरा राजा बनो। Be my Lord and Savior. मेरा प्रभु का प्रभु बचाने वाला बनो। Listen, Satan. शैतान सुनो, There is no place for you. मेरा जिंदगी में आपके लिए शैतान जगह नहीं है। Depart right now. इसी समय में निकल जाओ। Spirit of idolatry. ये व्यभिचारी का आत्मा, Spirit of addiction. एडिक्शन का आत्मा, Murti Puja spirit, get out. मूर्ति पूजा का आत्मा मेरा जिंदगी से हट जाओ। Be gone right now, Satan. इसी समय में निकाल जाओ। I am a child of God. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बच्चा हूँ। By receiving Jesus, मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा हूँ I have become a child of God. और मैं परमेश्वर का बच्चा बन गया। I have become a new creation. मैं एक नया सृष्टि हो गया। The kingdom of God, परमेश्वर का राज, the Spirit of God परमेश्वर का आत्मा has come to dwell inside of me. मेरे अंदर आ चुका है बैठने के लिए। Sickness, बीमारी, paralysis problem, spirit of paralysis, जो पैरालाइसिस का आत्मा, problem with the eyes, आंख में देखने वाला प्रॉब्लम होने वाला, problem with hearing, सुनने के लिए प्रॉब्लम होने वाला, back problem, जो पीछे में जो दर्द होने वाला, joint problem, जॉइंट में दर्द होने वाला, घुटने में दर्द होने वाला, spirit of infirmity, जो बीमारी का आत्मा, spirit of cancer, कैंसर का आत्मा, I speak to the spirit of AIDS. मैं एड्स का आत्मा को बोलता हूँ। Be gone right now. इसी समय में निकाल जाओ मेरे जीवन से। Spirit of homosexuality, जो होमोसेक्सुअल का आत्मा, जो लड़की जो होमोसेक्सुअल का आत्मा, spirit of lesbian, जो लड़की को अच्छा लगने वाला आत्मा निकाल जाओ। लड़का को अच्छा लगने वाला आत्मा निकाल जाओ। बेबीचर का आत्मा निकाल जाओ। व्यभिचार का आत्मा निकाल जाओ। मूर्ति पूजा का आत्मा निकाल जाओ। मूर्ति पूजा का आत्मा निकाल जाओ। थैंक यू फादर। थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, for offering to me, मेरा ऑफरिंग के लिए, for giving me the gift of salvation, मुझे जीवन को उधार देने के लिए, for making me a new creation, मुझे एक नया जीवन देने के लिए, and for healing me. और मुझे चंगाई करने के लिए। I thank you, Father. धन्यवाद पिता।
by the stripes of Jesus, यीशु का खोरे खाने से I am healed. मैं चंगा हो चुका हूँ। Father, right now, पिता परमेश्वर मेरा इस समय में fill me with your Holy Spirit. आपका पवित्र आत्मा से मुझे भर दो। Fill me with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर दो। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आओ। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आओ। In Jesus' name I welcome you. यीशु का नाम से आपको स्वागत करता हूँ। Let's worship everyone. सब लोग Hallelujah. आराधना करेंगे। Let us worship. सब लोग आराधना Let करेंगे। us worship God. सभी लोग आराधना करेंगे। I encourage the prayer warrior and counselors to kindly go. Please go and pray for the people. And I request the praise and worship team to please start singing song. We will go and start praying for people. Hallelujah, Pastor Benny, Pastor Peter, and all the counselor team. Please help in praying for the people. Come. Hallelujah. Hallelujah.